दूसरी जो बड़ी अहम बात मैं आप सबसे करना चाहूँगा कि जो इंसानी जहन है ना, अल्लाह ताला ने हम सबको एक ब्रेन दिया है और उसका फंक्शन आप सब जानते हैं, माइंड। अल्लाह ना करे कि अगर जो इंसानी बच्चा पैदा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको पैदाइश के फ़ौरन बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात जो डॉक्टर है उसकी लापरवाही से वो ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी ब्रेन की डेथ होने लग पड़ती है, ब्रेन डेड होने लग पड़ता है। तो सम टाइम ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनके ब्रेन का 20% या 30% या 40% या 50% पार्ट जो है वो क्या है, वो डैमेज हो चुका है, और वो जो डैमेज पार्ट है उसकी वजह से वो कोई हरकत नहीं कर सकते। किसी के टांगों में जान नहीं है, चैलेंज है कि वो आंखों की पलकें नहीं मूव कर सकता, किसी के साथ चैलेंज है वो हाथ नहीं हिला सकता, किसी का पट्टे निगलने के काम नहीं करते, मुख्तलिफ तरह के चैलेंज है। इंसानी ब्रेन जो अल्लाह ताला ने आप सबको ये चैलेंज नहीं दिया और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं सेहत की हालत में, और अल्लाह ताला ने आपको 100% ब्रेन, आपका सेहतमंद ब्रेन जो है वो उसके साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं, और वो पिछले 19, 20, 22 साल से बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो जो अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद ब्रेन दिया है, वो सेहतमंद ब्रेन का एक फंक्शन बड़ा अहम आपने समझना है, जो आपकी 7 हैबिट्स के अंदर भी कहीं मेंशन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपना उस पर इजहार ख्याल इसलिए कर दूँ कि ये मेरी गुफ्तगू आपके भी काम आ जाए और कई लोगों के काम आ जाए। इंसानी जहन को एक्टिव करने के लिए, बेहतर परफॉर्म करवाने के लिए, उससे कोई रिज़ल्ट लेने के लिए उसको आपको को मकसद देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके गैरेज में मर्सिडीज़ खड़ी है, और वो मर्सिडीज़ जो है बड़ी वो टॉप सीरीज़ की मर्सिडीज़ है, और उसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में कीमत 8.5 करोड़ रुपये है। वो मर्सिडीज़ किसी काम की नहीं है अगर उससे किसी मंजिल की तरफ नहीं जाना। दुनिया की बेहतरीन सवारी भी आपके किसी काम की नहीं है, उसका पोटेंशियल, उसके फंक्शंस, उसकी अच्छी माइलेज, उसकी स्पीड, उसका कंफर्ट, उसके ड्राइव करने का एक मज़ा, वो किसी काम का नहीं है अगर कोई सामने मंजिल नहीं है जिस पे उस कार ने, उस व्हीकल ने चलना। इंसानी जहन जितना मर्जी आपका IQ है, जितना मर्जी आपको अल्लाह ताला ने वो जहानत दी हुई है, किसी काम की नहीं है अगर इसको आपने को मकसद नहीं दिया। अब होता क्या, होता ही है कि इंसानी जहन जो है ये एक्टिव ही मकसद के साथ होता है, यानी ये सर पे पड़ती है, ये सामने को पर्पस, मकसद, कोई चीज़ आती है ना तो उसके बाद इसकी फंक्शनिंग देखने वाली होती है। ये हैरान कुन हद तक, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। मुझे ज़माना तालिब इल्मी में एक वाक़या याद आता है कि जब हम यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी में फूल बनते थे फर्स्ट डे। वो पहले 2-3 दिन बड़ी मुश्किल होते थे नए स्टूडेंट्स के। वो सीनियर्स जो थे ना उन्हें फूल बनाते थे, उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी देते थे कि ये सारा नया इनटेक है और इनको फूल बनाना। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया कि उनको कुछ सीनियर्स हॉस्टल में ले गए, और हॉस्टल में जाने के बाद उन्होंने उसको एक कमरे में बिठाया और कहा कि तुम्हें हम बंद करके जा रहे हैं और अब तुम्हें इधर से कोई नहीं निकाल सकता, और हम 10 दिन के बाद आएंगे। ठीक है कि नहीं। अब वो बंदा अंदर बंद हो गया, 10 मिनट के बाद वो बंदा बाहर आ गया। दरवाज़ा लॉक था लेकिन बंदा बाहर खड़ा हुआ। सारे हैरान हो गए, तुम बाहर कैसे आ गए हो। उसने कहा वो जो जाली थी ना, ग्रिल थी, मैंने उसको तोड़ दिया। आम हालात में सोचा ही नहीं जा सकता वो खिड़की की जाली ग्रिल को तोड़ के बाहर निकल के आ जाएगा। जब उसे ये हुआ उसने सच समझ लिया कि 10 दिन ही मैंने बंद रहना है। फौरी तौर पे इंसानी दिमाग ने क्या किया कि नाउ व्हाट्स द वे, दरवाज़ा तो नहीं खुल सकता, वो मुश्किल था, तो सबसे बेहतर रास्ता है कि मैं इस खिड़की को तोड़ूं, इस जाली को तोड़ूं और इस ग्रिल को तोड़ के बाहर आ जाऊं। इंसानी जहन जब भी सामने कोई चैलेंज होता है उसका सोल्यूशन सोचता है, लेकिन पॉइंट बड़ा अहम है, अगर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए ना फिर ये सोल्यूशन नहीं सोच सकता। समझ आई कि नहीं आई। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में हमारा ब्रेन नहीं, हमें माइंड चाहिए होता है, हमें किसी और का चाहिए होता है, जिसे काउंसलिंग कहते हैं, जिसे गाइडेंस कहते हैं। मसलन एक बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गया, उसको एक बाहर से बंदा चाहिए जो उसको कहे कि नहीं यार ये जज्बात से ना सोचो, अकल से भी सोचो, एक रैशनल भी कुछ चीज़ होती है। फ़र्ज़ कर एक बंदा बहुत वहमी हो गया तो उसको एक बाहर बंदा चाहिए जो कहे कि यार ये इल्यूजन ये है और रियलिटी ये है, इससे बाहर निकलो। तो इंसान का जहन आम तौर पे उसमें एबिलिटी है कि जब भी सामने कोई चैलेंज आता है तो वो क्या करता है, वो मुमकिन हल सोचने लग पड़ता है। यानी अभी अगर इस कमरे में मैं आपको एक चैलेंज फ़र्ज़ करें आपके सामने रख दूं
तो ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं हर कोई एक सोल्यूशन उसका देगा, ठीक है जी। हर कोई सोचेगा कि सर ये भी पॉसिबल है, सर ये भी पॉसिबल, ये क्यों होगा जी, ऐसा क्यों होगा जी? चैलेंज आ गया ना जी। आप खुदा ना खास्ता जी, आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, आपने कहीं पर पहुंचना है और आप करीबी हैं और कपड़े ख़राब हो गए हैं, और फ़र्ज़ कीजिए मेरी तरह आपने लेक्चर ही देना है वहाँ जाके, और अचानक जो है वो बहुत सी कैचअप आपके कपड़ों पे गिर गई है और थोड़ी देर बाद लेक्चर है, तो क्या करेंगे? आप लाहौर से निकले हुए हैं, गुजरांवाला के पास है, आप एक है शॉप देखेंगे और नई शर्ट किसी दुकान से ख़रीदने और उसके ऊपर कोई कोट या कोई चीज़ ऐसी पहन लें, और हमेशा एक एक्स्ट्रा शर्ट पास रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। कितना ज़बरदस्त प्रैक्टिकल हल है, और कि आप जाएँ, आप कहें जी कोई मसला नहीं, कैचअप गिर जाती है, ठीक है जी मैंने लेक्चर देना है, आप मेरी कैचअप ना देखें, लेक्चर सुन लें आज, ठीक है जी। अब ये क्या मैंने बेसिकली किया, मैंने एक सिचुएशन आपके सामने रखी है और उसमें देखिए अच्छे और बुरे छोड़ देते हैं हल, यानी हम उसको एक दफ़ा तराजू वाला काम नहीं करते कि हमने क्या किया जी, तराजू पकड़ा और उसके बाद जांचा कि ये कैसा हल दे दिया, ये कोई अक्ल वाली बात थी, ये कोई समझ वाली, ये तो नहीं कहना चाहिए था, ये क्या बच्चों वाली बात की है। मैं कहता हूँ अब सारे ज़रा वो 15-20 हल लिख लें जो आपने बताए हैं। तो आम सिचुएशन में क्या वो हल दिमाग में थे? नहीं। क्या किया जी, जैसे ही आपके सामने एक चैलेंज आया, उस चैलेंज के जवाब में इर्द गिर्द सारी दुनिया ने सोचना शुरू किया और जितने दिमाग थे सब दिमागों ने एक एक आइडिया देना शुरू कर दिया, और नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, हमें पता लगा कि इस सिचुएशन में ये भी हल है, ये भी हल है। अभी तो मैं बता रहा हूँ ये थोड़े हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? खबर ही नहीं होती कि आप किसी सिचुएशन में क्या हल ढूंढ लें। इंसान का ब्रेन ऐसा आइडिया माइंड देता है, वो बंदा आइडिया सुन के हैरान हो जाता है कि यार ये कितना ज़बरदस्त आइडिया है, ये भी सोचा जा सकता था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? सो ये क्या हुआ, जैसे ही सामने चैलेंज आया इंसानी माइंड ने फंक्शन करना शुरू कर दिया। यानी थोड़ी देर पहले अगर रिकॉल करें तो आप सबका दिमाग किस काम पे लगा हुआ था कि अगर शर्ट पे केचप गिरी है तो क्या करना। ऐसी है जी, मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? अच्छा, अब एक और सिचुएशन को सोचते हैं कि आप पेपर में बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं, आपने अभी 20% पेपर दिया है और आपकी पेन की जो इंक है वो आपको उस वक्त याद आया कि मैंने भरी नहीं थी और पेन जो है उसकी निब भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अब उस वक्त क्या करेंगे? किसी से ले लेंगे, और क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा पेन लेकर जाना चाहिए था, और एग्जामिनर से कह देंगे, और अगर आपको पता लग गया कि इंक कम है तो पहले वो सवाल कर लें, एग्जामिनर से ले लें, मार्केट से कर लें, और कैंटीन पास ही है जी वहाँ से ले लें, और थोड़ा सा पानी डाल लें, वो डिल्यूट करके लिख लें, और जी। अच्छा, अब आप सब कैचअप भूल चुके हैं और शर्ट भूल चुके हैं, आप सबके दिमाग में आपने बेशक हल दिया कि नहीं दिया, लेकिन आपके माइंड ने फौरी तौर पे सोचना क्या शुरू किया कि पेन में इंक ख़त्म हो रही है तो हमने क्या करना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये एक मैंने आपको जिस तरह फर्जी कुछ मिसालें दे के कहा है, इंसानी दिमाग बाज़ औक़ात एक चीज़ नहीं होनी होती, उसको खुद ही मसला बनाता है और फिर हल सोचने शुरू कर देता है। ये भी प्रॉब्लम है। क्या बोला? फ़र्ज़ किया, इंसानी दिमाग फ़र्ज़ कर लेता है ना जी, फ़र्ज़ करता है कि जनाब मैं बैठा हूँ, ऊपर से पंखा मेरे सर पे गिर गया और सर फट गया, तो बैठे बैठे के ओए पता लगा पंखा तो गिरा ही नहीं है। तो इंसानी दिमाग एक चीज़ जो हुई नहीं है उसको भी सोच के क्या करता है, वो चलने लग पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी ज़िंदगी में कोई चैलेंज हो, एक काम जो मैंने यहाँ पर कॉन्शियसली करवाया वो किया करें, उसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी कभी आपको कोई मसला दरपेश है तो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ, उन सबको कहें कोई हल बताएं, सब अपनी इनपुट दें, हर बंदा इनपुट दे। रूल नंबर 2 उसका ये है कि जब आप ये हल सुन रहे हो या लिख रहे हो या जान रहे हो तो रैशनल ना हो, अकल से ना उनको परखें, कमेंट ना करें उस वक्त ये क्या बात तुमने कर दी, हर तरह के हल लिख लें। ब्रेन स्टॉर्मिंग का तीसरा रूल ये है कि उसमें से फिर अच्छे जो टॉप 3 सॉल्यूशंस हैं उनको निकालें, 3 इम्कानात पे काम करें, एंड नंबर 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपने समझना है पहले, चौथा असूल जो है। एक बात याद रखिएगा, इंसानी जहन की सबसे बेहतरीन हालत, यानी जिसमें आपका ब्रेन भी खुश होता है, माइंड जिसे कहते हैं खुश होता है, वो हालत है इम्कानात की हालत, पॉसिबिलिटीज़ की हालत। इसीलिए जो स्टक होता है ना वो गुस्से में चला जाता है, वो एंग्री बर्ड होता है, वो एंगर में जाता है, वो एक्सट्रीम सोचता है। वजह क्या है? उसके पास ऑप्शंस नहीं होती। इसीलिए जो बड़ा दिमाग होता है या बेहतर दिमाग होता है या सेहतमंद दिमाग होता है वो सॉल्यूशंस पे एनर्जी लगाता है। जो छोटा दिमाग होगा वो हमेशा प्रॉब्लम्स पे एनर्जी लगाएगा। ये आप आपके ऊपर है जी, ये चॉइस आपकी अपनी है
कि आप एनर्जी किस पे लगा रहे हैं, प्रॉब्लम्स पे लगा रहे हैं या सॉल्यूशंस पे लगा रहे हैं। सो आप हमेशा ऑप्शंस की हालत में रहें, ज़हन को इम्कानात की हालत में रखने के आदी हैं। फोर्थ बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आपने ज़हन में रखना है। अब ये सारी बातें मैंने किस लिए कही हैं जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग को समझने के लिए। इंसानी ज़हन, पॉइंट सारे समझ लीजिएगा जो अभी तक मैंने बताए हैं। इंसानी ज़हन ज़्यादा अच्छा काम तब करता है जब उसके सामने कोई मकसद होता है। बगैर मकसद के वो अच्छा काम नहीं करता। यानी उसे मर्सिडीज से मैंने तशबीह दी कि मर्सिडीज जो कि बहुत ही एक इफेक्टिव गाड़ी है, उसको भी अगर कहीं नहीं जाना वो किसी काम की नहीं है। इंसानी जहन जिसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और जिसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं और जो इतना काबिल है, उसको भी जब तक कोई चैलेंज ना दिया जाए, मकसद ना दिया जाए, उस पर काम नहीं करता। इसलिए अगर आप पीछे याद करें, रिकॉल करें मेरे कहीं लेक्चर से, लॉन्ग टर्म गोल्स पे, ताकि आप अपने माइंड को उस पर कहीं ना कहीं लगाई रखें। अब बात समझे कि नहीं समझे जी? और अगली बात मैंने क्या कही कि जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक हों तो क्या करें जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की वर्कशॉप में बैठे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई शायद मेरे इल्म में जो है वो 21 टेक्निक्स हैं, किताबों में जो मेंशन है 21 टेक्निक्स हैं। उसमें से एक टेक्निक की एक्सरसाइज थोड़ी सी मैंने इस क्लास में करवाई है और उस टेक्निक का नाम क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? आप कोई सिचुएशन, मैंने तो वैसे सपोज करके आपको 2 सिचुएशंस दी हैं कि आपकी शर्ट पे केचप गिर गई और आपने कहीं जाके लेक्चर देना है और एंड टाइम थोड़ी देर पहले ये वाकया हुआ है, तो क्या करना है, कितने हल आ गए। दूसरी मैंने सिचुएशन दी है कि आपकी इंक खत्म होने वाली है और अभी आपने 20% पेपर किया, तो क्या क्या किया जा सकता है। तो क्या हुआ, जैसी एक सिचुएशन आपके सामने आई, आप सबका दिमाग काम करने लग पड़ा, आइडियाज़ आने लग पड़े। तो रूल्स मैंने क्या बताया, रूल नंबर 1 क्या बताया, जितने लोग मौजूद हैं सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि क्या हो जी, मैक्सिमम आइडियाज़ आए। नंबर 2 मैंने क्या बताया जी, जब ये आइडियाज़ ले रहे हों कभी रैशनल ना हो, उससे राइट और रॉन्ग की उसकी वजह क्या है, इससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद ही ये है कि आप नए से नए आइडियाज़ लेकर आए, नया से नया सोचें, ठीक है जी। तो उस वक्त रैशनल ना हो। फिर उसके बाद तीसरे सिचुएशन में क्या होना है जी, रैशनल हो जाना है आपने, और अब आपने टॉप 3 सॉल्यूशंस देख लेने हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देख के टॉप 3 सॉल्यूशंस पकड़ लिया आपने। फिर आपने क्या किया, आपने अपने जहन को हमेशा किस हालत में रखना है जी, इम्कानात की हालत में रखना है। इम्कानात की हालत में इंसान का माइंड खुश होता है, हैप्पी होता है, प्लेजेंट फील करता है। ये प्लेजेंट फील करना, खुशगवार होने का एहसास, ये बहुत अच्छा जी, बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, ये भी एक बड़े ध्यान से इस बात को ज़रा समझिएगा, जो उम्र गुजरने के साथ साथ बेजार हो जाते हैं। जब कई लोग पैदाइशी बेजार होते हैं, ये भी है ना। कुछ लोग जो हैं वो अच्छी खासी उम्र हो जाती है लेकिन वो उनकी शख्सियत में बेजारी नहीं आती, वो प्लेजेंट रहते हैं। अच्छा, प्लेजेंट हर वो बंदा रहेगा जिसकी ज़िंदगी में होप है, और होप आती ऑप्शन से। क्या बोला, चेन मैंने बताई आप, प्लेजेंट होना, उसके पीछे क्या है, होप। होप कहाँ से आती है, जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं, इम्कानात होते हैं। अच्छा, जिस बंदे की भी ज़िंदगी में खिड़कियाँ उसे बंद लगती हैं ना, अब उल्ट चलाते हैं इसको, नाउमीदी। नाउमीदी का मतलब ऑप्शंस नहीं है, जो ऑप्शंस नहीं है तो अल्टीमेट वो क्या होगा, वो बेजार होगा। तो बेजारी के पीछे क्या होती है, नाउमीदी। और नाउमीदी के पीछे क्या चीज़ होती है, इम्कानात का ना होना। जिसको भी इम्कानात दिख रहे हैं ज़िंदगी से, वो बंदा कभी भी रुकेगा नहीं, वो चलता चला जाएगा। जिसको भी इम्कानात नहीं दिख रहे, वो क्या होगा जी, वो बेजार हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक ब्रेन का, एक माइंड का एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन वो भी एक्सप्लेन कर दिया।